औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वर्जन अभी शुरू है, हाँ नया वर्जन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सिद्दीक़ ताहिरा हज़रत ज़हरा मर्दिया सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के अय्याम हैं, ये उनके गम के अय्याम हैं। मौलाना मौसूफ़ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह वो अपने मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात आलम इंसानियत के लिए नमूने अमल है, आइडियल। ये एक मारूफ जुमला है जो आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, बचपने से हम भी सुनते आ रहे हैं, आप हज़रात ने भी बचपने से सुना होगा। लेकिन ये सिर्फ़ जुमले की हद तक है, यानी हमारे यहाँ अमल में ये चीज़ नहीं पाई जाती। अगर सिर्फ़ हम लोग, कम से कम जो अपने आप को फॉलोवर कहता है सिद्दीक़ ताहिरा का, अगर हमारी ख़वातीन, हमारे घर की औरतें, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें कम से कम अगर उनकी सीरत को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी बातों को, उनके तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो कायनात में कोई नहीं है जो हमारे ऊपर एतराज़ कर सके किसी भी तरह से। एक एतराज़ अलबत्ता सिद्दीक़ ताहिरा की सिलसिले में गुफ्तगू करना ये वाक़ई बहुत मुश्किल अम्र है, बहुत मुश्किल मसला है। ख़ास तौर से मेरे जैसा इंसान नहीं कर सकता गुफ्तगू, मगर ये कि आयात कुरानिया जिसके मिस्दाक़ सिद्दीक़ ताहिरा हों उनके सिलसिले में गुफ्तगू हो, वो मासूमीन अलैहिस्सलाम के कलमात जो सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में हों उनको आकर के बयान किया जा सके। एक एतराज़ मुसलमानों के ऊपर होता है कि मुसलमानों की औरतें, ख़वातीन, इनकी ये इज्तिमाई उमूर में सोशल अपीयरेंस इनका, या ये कहा जाए कि समाज में हाजिर होना, हुजूर इज्तिमाई इनके यहाँ नहीं पाया जाता। औरतें दबा के रखी गई हैं, औरतों को किसी तरह का कोई इख्तियार नहीं है, बैकवर्ड हैं औरतें हमारी मुसलमानों की। ये क्यों कहा जाता है? अलबत्ता वजूहात हम खुद हैं इन चीज़ों के, हम दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे। हमारे सामने वेस्टर्न कल्चर्स में पली हुई औरतें या वेस्टर्न कंट्रीज़ की औरतों को पेश किया जाता है। मरहूम रईसुल वाइज़ीन का मारूफ जुमला था, बचपने में सुना था ये, कि साबुन की टिकिए से लेकर के हवाई जहाज़ तक अगर है तो औरत है छपी हुई। औरत जो है वो तबलीगात का, एडवर्टीज़मेंट का ज़रिया है। ये वेस्टर्न कल्चर है। औरत को एक सामान की हैसियत से देखा जाता है, ये वेस्टर्न कल्चर है। वो लोग जो औरतों के हुकूक़ की बात करते हैं, वो लोग जो औरतों के हक़ के पामाल होने के, कि मुसलमानों के यहाँ इस्लाम में औरतों के हक़ पामाल किए जाते हैं, उनको कोई अख्तियार नहीं है, सारे अख्तियारात सल्ब कर लिए गए, ये वो लोग कहते हैं जिनके यहाँ एक ब्रांड एम्बेसडर बना करके रख दिया गया है कि साहब कहीं भी कोई भी चीज़ बेचनी हो, साबुन की टिकिया भी बेचनी हो तो उसके ऊपर बग़ैर औरत को बिक ही नहीं सकता, दूसरी चीज़ें तो छोड़ दीजिए। ये क्यों है ऐसा? अगर वाक़ई इस्लाम में औरतों को महदूद करके रखा गया है, समाज में औरतें ज़ाहिर नहीं हो सकती हैं, इज्तिमाई उमूर में शरीक नहीं है, वो गलत बात है। ये 100% गलत बात। और इसकी वजह यह है कि कहने वालों ने न कभी तारीख़ इस्लाम पढ़ी है न पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आदमी अगर ज़र्रा बराबर भी स्टडी किए कर ले तो इस तरह की वाहियात बातें वो नहीं करेगा। हम बताते, अलबत्ता औरतों को मुआशरे में, समाजी उमूर में आगे बढ़ना चाहिए, उसमें कोऑपरेट करना चाहिए, पूरा पार्टिसिपेट उनको करना चाहिए उसमें। उसके लिए हद है, बॉर्डर है, रेड लाइन्स हैं उसकी, उन रेड लाइन्स को क्रॉस नहीं करना है। किस हद तक वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कहाँ तक जा सकती हैं, क्या क्या कर, सब कुछ कीजिए। इस मौजूदा दुनिया में आप देख रहे हैं, अगर लफ्ज़ औरत को देखिए तो औरत मर्दों से किसी एतबार से पीछे नहीं है। लेकिन ये ब्लेम जो मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता है कि हमारी औरतें पिछड़ी हुई हैं, एक तो तालीम की कमी है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे चाहे बच्चे हों या बच्चियाँ, ये ख़ास तौर से हमारे जवान सुने, बच्चे सुने, पढ़ाई लिखाई इम्पॉर्टेंट है बेटा। अगर पढ़िए लिखिएगा तब कुछ बनिएगा,
अब्बा अम्मा किसी के सारे ज़िंदगी ज़िंदा नहीं रहते हैं, कोई भी बैठ के खिलाता नहीं है। आपके अंदर खुद इतना पावर होना चाहिए, इतनी लियाकत होनी चाहिए कि आप आगे बढ़ें खुद से। और आज की कंपटीशन वाली दुनिया में बग़ैर पढ़े लिखे कुछ भी हासिल नहीं होता है। कुरान मजीद में एक लफ्ज़ है जो सिर्फ़ एक बार इस्तेमाल हुआ है, अम्रिन जामिइन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके कुछ बातें परवरदिगार आलम ने कि उसमें एक ये लफ्ज़ आया है। ये सूरे आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए, सूरे नूर की 62 नंबर की आयत है। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाह। मोमिनीन कौन हैं? जो ईमान लाते हैं अल्लाह के ऊपर, उसके रसूल के ऊपर। व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिइन, और जब उनको किसी इज्तिमाई काम के लिए, जब वो किसी इज्तिमाई काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो फिर आयत क्या फरमा रही है? लम यज़हबू, अब उनको इजाज़त नहीं है कि वो छोड़ के चले जाएं, हत्ता यस्तअज़िनू, जब तक कि इजाज़त हासिल ना कर लें। बग़ैर इजाज़त के काम छोड़ करके इज्तिमाई काम, जो काम मुआशरे से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, आप इंसाफ से बताइए, काम तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे जो अमरिन जामिइन कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सिर्फ मर्दों को खिताब है। ये मर्द औरत दोनों के लिए है, मुश्तरक हैं। सूरह नहल की 97 नंबर की आयत, मारूफ आयत है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द और औरतों में से कोई भी नेक अमल अंजाम दे, सालिह अमल अंजाम दे, वह हुवा मोमिन, दर हाल कि वो मोमिन हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, ऐसे इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत, परवरदिगार आलम क्या करेगा? हयात तय्यबा, पाकीज़ा ज़िंदगी उसको अता करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि साहब अमल सालेह तो आपने कह दिया, ये अमल सालेह क्या है? तो सूरह तौबा की 120 नंबर की आयत, ये होमवर्क है, जाकर के देखिएगा। परवरदिगार आलम ने वहाँ बयान किया बहुत सारी मुताद्दिद चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ सब बयान कर देंगे तो यहाँ से आदमी आधा सुनेगा आधा गायब हो जाएगा। थोड़ा सा होमवर्क भी कर लेना चाहिए। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो हर वो काम जो दुश्मन को मायूस करे, हमारे दीन को आगे बढ़ाने में मदद करे, अमल सालेह है। अब औरतों को ब्लेम किया जाता है, हमारी ख़वातीन को बैकवर्ड हैं, इनको ये इजाज़त नहीं, इनको ये इख्तियार नहीं, इनको ये इख्तियार नहीं है। आइए देखिए, दो चार मुरीद हम गिना देते हैं। शेर का मैदान, शेर, अशार, शायर जो होता है वो औरतें भी शायर होती हैं, अशार लिखती हैं, कसीदे लिखती हैं। और अभी से नहीं, दौरान जाहिलियत से भी। किताब का नाम है मुअजमुन निसा शायरात फिल जाहिलियत वल इस्लाम। इसके अंदर, इस किताब के अंदर मुतअद्दिद सैकड़ों ऐसी औरतों का तस्करा है जो शायरा थीं। खुद जंग सिफ़ीन में, इसी किताब में मौजूद, जंग सिफ़ीन में 4 या 5 औरतें थीं जो अशआर के ज़रिए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिफा कर रही थीं। माविया इब्न अबी सुफियान के मुंह के ऊपर खड़े होकर के माविया को चैलेंज किया, अमीरुल मोमिनीन की फजीलत बयान किया। यह है औरत, समाज में है या नहीं है? इज्तिमाई अम्र है या नहीं है? ये इस खातून का नाम तारीख़ ने सौदा हमदानी बताया है। या एक दूसरी खातून है जिसका नाम खंसा है। खंसा भी एक ये औरत है, ये भी शायरा थी। हसन इब्न साबित अपने ज़माने का मारूफ शायर, एक शेर उसने लिखा हुजूर, 8 अदद ग्रामेटिकल एतराज़ इश्काल, अदबी एतराज़ उस एक शेर के ऊपर किया इसने कि तुम्हारे एक शेर के अंदर 8 मुश्किल है। ये औरत है उस ज़माने की। इस्लाम औरतों को पीछे रख रहा है, कहाँ मना किया था? खूब, ये तो हो गई औरत रिसर्च स्कॉलर के तौर के ऊपर। ये आज की बात नहीं, पुराने ज़माने से रिसर्च स्कॉलर के तौर के ऊपर औरत दीन की, मज़हब की खिदमत कर रही, दुश्मन को मायूस करती है और कर रही, मौजूद है तारीख़ में नमूने। अपने खुतबों, अपनी तकरीरों के ज़रिए सिद्दीक़ ताहिरा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह उनमें से एक खातून है जिन्होंने अपने खुतबों से, जो मस्जिद में खुतबा दिया, वो दुश्मन के मुंह के ऊपर चढ़ करके दिया है
किसी तरह कोई खौफ नहीं था। सख्तियों को बर्दाश्त करने के बाद, यानी तहम्मुल करना, सख्तियों को बर्दाश्त करना, उसके ज़रिए भी इंसान क्या कर सकता है? दीन की खिदमत कर सकता है, दुश्मन को मायूस कर सकता है। तारीख़ की पहली शहीदा सुमैया, अम्मार यासिर की माँ, सख्तियों में बहुत दर्द के आलम में शहीद की गई है, मज़लूमियत के साथ। हज़रत खदीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी शख्सियत शेब अबी तालिब में सख्तियाँ बर्दाश्त किया है। जिसके पास सब कुछ था उसने शेब अबी तालिब में सख्तियाँ बर्दाश्त किया। ज़ैनब कुबरा ने सहराए करबला में सख्तियाँ बर्दाश्त की। ये खातून है हमारे लिए, ये आइडियल है, नमूने अमल है, हम इनको फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम करते हैं, दूसरों को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। अलबत्ता 100% मैं नहीं कह सकता कि हम करते हैं, ज़बान से तो कम से कम हम करते ही, अमल से तो माशाअल्लाह। इल्मी मैदान में, चाहे वो दुनियावी इल्म हो, दीनी इल्म हो, दुनियावी इल्म आप हमसे बेहतर जानते हैं कौन किस फील्ड में कहाँ तक पहुँचा है। आपने सुना है कि औरत मुजतहिदा, वो मुमकिन है 2-1 लोगों ने सुना हो, औरत मुजतहिदा हो सकती है। आप मर्द तकलीद नहीं हो सकती, मुजतहिदा हो सकती हो, है अभी मौजूदा इस ज़माने में। उस खातून का नाम है ज़ोहरा सफ़ाई। ज़ोहरा सफ़ाई ये मौजूदा मुजतहिदा है ख़वातीन की। इसके पहले बानू अमीन इस्फ़हानी, जिन्हें मुजतहिद इस्फ़हानी कहा जाता था, शहीद बाक़ुर सदर की बहन शहीदा बिनतुल हुदा, ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने दीन की खिदमत किया है, न दुश्मन से डरी हैं बल्कि दुश्मन को मायूस किया, ज़रूरत पड़ी तो कुर्बानी पेश किया है अपनी। यही खातून ज़ोहरा सफ़ाई इस वक्त सिन रसीदा है, ज़ईफ़ खातून है। इनकी आज आप लड़कियों के मदरसे देख रहे हैं, हौज़ा देख रहे हैं जो ख़वातीन से स्पेशलाइज्ड है, मखसूस है, ये इनकी बुनियाद के ऊपर है। ये अपने अहवास की रहने वाली थी, अहवास से निकल करके जब आई हैं कौम और दूसरी जगहों पढ़ने के लिए गई, तो ज़रूरत महसूस हुई कि लड़कियों की भी हौज़ा होने की ज़रूरत है, उनका भी मदरसा अलग होने की ज़रूरत है। इब्ने साद ने तबक़ातुल कुबरा में 500 से ज़्यादा सहाबियात का नाम नक़ल फरमाया है। इनमें से एक थी जनाब नफ़ीसा ख़ातून। नफ़ीसा ख़ातून मिस्र में दफन है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सगी बहू का नाम है। इमाम सादिक़ सलाम की बहू नफ़ीसा ख़ातून मिस्र में है। इनके बेटे थे हज़रत इमाम सादिक़ सलाम के इसहाक़, जिन्हें इसहाक़ मुअतमन भी कहा जाता है। हाल ये था इनकी पारसाई का, इनकी अज़मत का, इनकी शराफत का, जनाब नफ़ीसा ख़ातून का, कि उस ख़ित्ते के जितने उलमा थे इनकी कसम खाया करते थे। अगर कोई किसी की कसम खाता है तो मामूली बात नहीं है, कोई किसी की कसम खा ले, आप अज़मत का अंदाज़ा लगाएं। और यही नहीं, ज़रकली ने अल आलाम किताब, उसमें लिखा है कि अहमद इब्न हम्बल और शाफ़ई इनके सामने ज़ानु अदब तय करते थे, इनके दर्स में शिरकत करते थे नफ़ीसा ख़ातून के, इनसे नक़ल रिवायत करते थे। ये औरत है हमारे इस्लाम की। आइए आप देखिए, आपने देखा क्या इस्लाम में? जंग के मैदान में औरत हाजिर हुई है। जिहाद साक़ित औरतों के ऊपर, औरतें जिहाद नहीं करती हैं, लेकिन मैदान जंग में औरतें आई हैं, नर्स बन करके आई हैं खिदमत के लिए। एक ख़ातून है जिसका नाम अमीमा है। ये अमीमा कैस बिन अबी सल्ते गफ़ारी की बेटी हैं, मुहद्दिसात में से हैं, रसूल अल्लाह की रिवायत की रावी हैं। समझा? जो ये ताबईन और ताबईन अफराद जो थे, ये इनकी खिदमत में हाजिर होते थे, दर्स में इनके शिरकत किया करते थे। ताबईन रसूल अल्लाह की रवायत इनके ज़रिए से नक़ल करते थे। ये इतनी इम्पोर्टेंट खातून थी, इतनी अजीम खातून थी। जंग खंदक में रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई। जंग खैबर में आने के बाद फरमाती, या रसूल अल्लाह कद अरदना अन नख़रुज मअका फ़नदाविल जुरहा, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ जंग में शरीक हों। किस लिए? ताकि मजरूहों की, ज़ख्मियों की मुदावा कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें, इलाज कर सकें। रसूल अल्लाह ने भी मना नहीं किया, कहा ठीक है आप आइए। औरतें जंग के मैदान में आई। जंग उहद
जंग ओहद में एक खातून है जिसका नाम है नसीबा, ये भी नर्स के तौर पे आई थी, मदीने से आई थी। सिद्दीक़ ताहिरा हज़रत ज़हरा मर्दिया सलामुल्लाह अलैहा भी जंग ओहद में आई थी। कब आई थी? जब रसूल अल्लाह ज़ख्मी हुए हैं, जब ये ख़बर पहुंची है बीवी को कि रसूल अल्लाह का दंदान मुबारक ज़ख्मी है और खून जारी है, 6 किलोमीटर का फासला है, बीवी दौड़ती हुई कुछ ख़वातीन के साथ से उस फासले को, घोड़े पर बैठ करके, सवारी बैठ करके नहीं आई थी। सिद्दीक़ ताहिरा वहाँ से आने के बाद से अपने हाथों से रसूल अल्लाह के शहर मुबारक से, उनके जिस्म अक़दस से खून साफ़ किया है, परस्तारी किया है, नर्स का काम किया है। उसके अलावा इक़्तिसादी फील्ड में औरतें उस ज़माने से आगे थी। सिद्दीक़ ताहिरा की माँ जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, कायनात अरब में उनसे बड़ा मालदार कोई नहीं था, कायनात अरब में उनसे बड़ा मालदार कोई नहीं था। है, ले आइएगा कोई खातून, बेहतरीन ताजिर, बेहतरीन बिजनेसमैन। इस्लाम पीछे रख रहा है औरतों को, कहाँ से पीछे रख रहा है? हाँ, ये देखिए, इस्लाम में बेहतरीन जंगजू है, इस्लाम में बेहतरीन ख़तीब है, बेहतरीन टीचर है, बेहतरीन अशार लिखने वाले हैं, हर फील्ड में तो हैं आगे। उसके अलावा मुख्तलिफ हुनर, उसमें भी अस्मा बिनते उमैस का नाम सुनते हैं मसाइब में। सिद्दीक़ ताहिरा को सबसे पहला से, ये ताबूत का कंसेप्ट आप देख रहे हैं, ये ताबूत जो आज हमारे दरमियान में, ये कंसेप्ट कहाँ से आया था? जनाब अस्मा बिनते उमैस ने सिद्दीक़ ताहिरा के सामने बना के दिखाया था, बीबी देखिए ये हुनरमंद खातून थी। हमारे इस्लाम की औरतें बैकवर्ड नहीं हैं। जिसने और जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान औरतें बैकवर्ड हैं, उनकी फ़िक्र बैकवर्ड है, वो ख़ुद बैकवर्ड है। उसके लिए ज़रूरी है कि आइए आप तारीख़ का मुतालिया कीजिए, देखिए। लिहाजा ये सब इल्ज़ामात हैं जो हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, एक फालतू और गलत बातें हैं। परवरदिगार आलम हमारी ख़वातीन को, हमारी बच्चियों को ख़ास तौर से, और हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ दे कि सीरत सिद्दीक़ा के ऊपर अमल कर सकें, उसके ऊपर अच्छे और सही अंदाज में चल सकें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात भेजे मोहम्मद।